ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जो है वो सारी यहाँ फ्लैटों में और दुकानों में लगा दी। 2 मिनट के अंदर नोटिस लग गए, कुछ हुआ तो क्या होगा। कहते हैं गोदी मीडिया, जितनी भी टीवी पे दिखाते हैं वो फेक होती, मुसलमानों के खिलाफ होती। सच जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। ये दुकान लेने की सोचे, पता चले फिर वहाँ पे भी नोटिस लग जाए, फिर खाली करें, कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके। हम खुद परेशान हैं। सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको आपको रोकना चाहिए। दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस में हमारी मौजूदगी है और बाटला हाउस इन दिनों चर्चा में है। चर्चा की वजह है ये लाल निशान। करीब सैकड़ों घरों पे, दुकानों पे, शोरूम पे ऐसे ही लाल निशान लगे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने लगवाया है और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो मकान बने हैं, जो शोरूम बने हैं, जो घर बने हैं, वो यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बने हैं और इसी वजह से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। नोटिस चस्पा किया गया है कई जगहों पे और जिसमें कहा गया है कि 15 दिनों की मोहलत दी गई है। 15 दिनों में आप लोग अपना बोरिया बिस्तर या सामान पैक नहीं करते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। आप देखेंगे तो सारी दुकानें करीब करीब बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है और ये गली जहाँ बंद ख़त्म होती है वहीं पे सिंचाई विभाग की बाउंड्री ख़त्म होती है और सिंचाई विभाग मतलब यूपी गवर्नमेंट ने दावा किया है कि उसकी ज़मीन है ये। दिल्ली के बाटला हाउस में जो घर बने हैं वो यूपी की ज़मीनों पे बने हैं और आप देखिए माहौल देखिए, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और ये देखिए दुकानों पे किस तरह लगा हुआ है और इस लाल निशान के साथ साथ एक नोटिस भी लगा हुआ है। नोटिस लगा हुआ है और लोग इसी वजह से बात नहीं करना चाह रहे हैं। कोर्ट गए हुए हैं बहुत सारे लोग, कहना कि हम कोर्ट जाएंगे। कब लगा था लाल निशान? ये हो गया 4 दिन हो गए निशान लगे हुए यहाँ। और कितने लोग आए थे लगाने? मैं तो यहाँ था नहीं, मैं अपना काम पे रहता हूँ। ये लाल निशान लगने के बाद लोग डरे हुए हैं? हाँ, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। हमारे घर भी है पीछे। आपके घर पे भी लगा है? हाँ, ये रहा पीछे गली में, हमारे घर में भी लगा पड़ा है। बहन का घर है, उनके घर लगा पड़ा है। काफ़ी टाइम से ये नोटिस आया पड़ा है, बोल रहे हैं खाली कर दो 15 दिन के अंदर, नहीं तो घर तोड़ दिया जाएगा। क्यों खाली करने को कह रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं ये यूपी की ज़मीन है ये। अब उधर भी लगाया, जमने का पूरा खिदराबाद तोड़ दिया। हम जहाँ जहाँ देखा हमने सब जगह टूटा हुआ देखा, जहाँ जहाँ का बता रहे हैं ये। अब इससे आ गया तो हमें भी नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अब्दुल्ला। तो ये जो नोटिस लगे हैं यहाँ डीडीए ने लगाया है, पीछे यूपी गवर्नमेंट ने नोटिस लगा दिया है, पीछे तो दुकानों और मकानों पे लाल निशान भी लगे हैं। जी। कब लगे ये सब? ये तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए जो लगा के गए हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, मेरी एज जो है वो 30 से 35 साल है और मेरे पापा भी मतलब पता नहीं कब से रहते हैं, उससे पहले दादा रहते थे। लगभग ये मान लो कि 50-60 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। पहले मतलब हमारे दादा, फिर हमारे पिताजी, अब हम चल रहे हैं, अब आगे हमारे बच्चे रहेंगे अगर ये रहने देंगे तो। जब नोटिस लगा तो उसके बाद से लोगों में डर है? डर तो सर बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो लोग, एक बात बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो गांव से अपनी सारी जगहें बेच के, जिन्होंने फ्लैट ख़रीदे हैं यहाँ पर, अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जो है वो सारी यहाँ फ्लैटों में और दुकानों में लगा दी। 2 मिनट के अंदर नोटिस लग गए, कुछ हुआ तो क्या होगा, उनकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि ये बिजली का बिल आप लोग देते हैं, पानी का टैक्स आप लोग देते हैं, गैस का टैक्स आप लोग देते हैं, उसके बाद भी जब सरकारी टैक्स दिल्ली सरकार को देते हैं और उसके बाद भी यूपी गवर्नमेंट आके वहाँ नोटिस लगा दे रही है। अच्छा, एक बात मेरी सर ये समझ में नहीं आई है, जब ये यूपी गवर्नमेंट की या उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जगह थी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने आधार कार्ड यहाँ इस एड्रेस पे क्यों बनाया या राशन कार्ड क्यों बनाया, बिजली के बिल क्यों ले रही है? जब दिल्ली गवर्नमेंट की ये जगह नहीं थी तो उसे सारे अधिकार दिल्ली के देने ही नहीं चाहिए थे। अपना नाम क्यों किया? मना कर देनी चाहिए थी ना उसी टाइम के, भाई यूपी गवर्नमेंट की जगह है, हम यहाँ दिल्ली का जो है ना राशन कार्ड बनाएंगे ना आधार कार्ड बनाएंगे। उस टाइम सारी चीज़ें बनी, लोगों के पास राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। फिर दूसरे सब पे लिखा है दिल्ली 25। दिल्ली 25 का नाम क्यों दिया? अच्छा, रातों रात तो ये मकान बने नहीं होंगे और रातों रात नोटिस लग गया? सर ये जो कॉलोनी है ना 70-80 साल हो गए इसको बसे हुए, और दूसरे यहाँ पर इतनी पब्लिक रहती है, 50 साल हो गए, मतलब जिनके अपने अभी भी हैं यहाँ पर, जिनकी एज है, जिन्होंने अपने हाथों से मकान बनाए। कहते हैं गोदी मीडिया, जितनी भी टीवी पे दिखाते हैं वो फेक होती, मुसलमानों के खिलाफ होती। सच जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। हमारी को थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी वो तुरंत दिखाते हैं। हमारी अच्छी न्यूज़ कौन दिखाता है? रियल वो होते हैं यूट्यूब वाले, छोटी न्यूज़ वाले, वो दिखाते हैं। मैं जॉब करती हूँ, मैं ऐसी रख दूँगी आपको, कपड़े ऐसी है। जॉब पे जाती हूँ मैं साकेत मेट्रो के पास, पेशेंट केयर की, हमारे अंदर मंगलसूत्र नहीं है, बिंदी नहीं है,
तो कोई भी हमारे साथ बदतमीजी करता है। ये कड़वा सच है। ये कब से हुआ? जब से मोदी भी ये बीजेपी आई है। कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल की सरकार बदलते ही बस वालों ने हमसे बदतमीजी की। ब्रेक इतने तेज़ मारते हैं ना, हम आगे पहुंच जाते हैं। अब ये मीडिया की बात कर रही है, मीडिया बहुत जश्न मना रहा है कि मुसलमानों की बस्तियों पे बुलडोजर हाँ, चलेगा। बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस तरह का माहौल क्यों बनाया गया है? जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी आई यही हो रहा है, गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। लेकिन यही मोदी बहुत का ही कम टाइम रह गया जब मुसलमान एक हो जाएंगे। बहुत ही, कब तक आप पिटोगे? कब तक? हर कोई हमें परेशान कर रहा है। हर कोई जो मरने को दिख रहा है ना, बिल्कुल बेड रेस्ट है, वो भी हमें टॉर्चर कर रहा है। ये कड़वा सच है। लेकिन यही मोदी सरकार जब आई थी सत्ता में तो कही थी कि सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, बकवास है, झूठ है, कुछ भी नहीं है। आपकी दुकान के बाहर भी डीडीए ने नोटिस चस्पा किया है और कहा है कि 11/6 तक कार्रवाई की जाएगी, आप लोग सामान खाली करिए। जी सर, क्या करना पड़ेगा? अब सरकार के आगे तो किसी की चल नहीं सकती। पिछले साल भी हुआ था हमारे साथ डेमोलेशन। पिछले साल भी ये करा था, एक दिन पहले ही बहुत परेशान दिक्कत हुई थी। अलग अलग जगह दुकान लेनी पड़ी थी। अब पूरी दिल्ली में डेमोलेशन चल रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? परेशान है, कहीं जा भी नहीं सकते। कहीं दुकान लेने की सोचें, पता चले फिर वहाँ पे भी नोटिस लग जाए, फिर खाली करें, कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके? हम खुद परेशान हैं। आप इस दुकान का बिजली बिल जमा कर रहे होंगे? सब चीज़ें जा रही है सर, सब चीज़ हम तो रेंट पर हैं, बिजली बिल वगैरह सब जा रहा है यहाँ का। तो वो तो दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है, उसके बाद क्यों नोटिस लगा दिया? क्या कह के नोटिस लगाया है? कुछ नहीं बताया सर, न्यू आए लगाया और चले गए। ना कुछ कहा, ना कुछ बताया क्या है क्या नहीं है, नोटिस लगा के चले गए बस। किसी को कहा होगा कि ये शोरूम दुकान अवैध जमीन पे बना है? कुछ भी नहीं बताया सर, कुछ हमें क्या, किसी को भी नहीं बताया। जो पिछले बाहर मेन रोड पे लगाया ना, उनसे कुछ बताया ना, इधर लगाया ना, हमें कुछ नहीं बताया। आए और लगा के चले गए अब बस। जब नोटिस लग गया है, दिन बीतता जा रहा है, तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे या खाली करेंगे? कुछ हम बड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं हमने कोर्ट में पेपर वगैरह सबमिट करा दिए हैं। अब देखें कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है क्या नहीं ऑर्डर आता, उस पर देख रहे हैं क्या होता है, कोर्ट क्या कार्रवाई करते हैं। हफ्ते भर में बकरीद है, उससे पहले ये लग गया, तो कहीं ना कहीं त्यौहार तो फीका पड़ गया। पिछले साल भी हुआ था फीका, क्या सर लॉस ही हो रहा है। पिछले साल भी नुकसान हुआ था इससे ज़्यादा, वो भी स्टॉक हमारे पास बचा हुआ रखा हुआ है, और ये भी होगा, क्या करें, कहाँ जाएंगे? हम तो खुद परेशान हैं, कहीं जा नहीं सकते क्योंकि सब जगह डेमोलेशन पूरी दिल्ली में ही इस टाइम सब जगह चल रहा है। गुजरात में इधर उधर सब जगह चल रहा है, न्यूज़ देखते रहते हैं, सब जगह डेमोलेशन चल रहा है। डेमोलेशन में न्यूज़ में ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारी जगह उन्हीं को टारगेट किया जहाँ मुस्लिम बस्ती है। नहीं सर, सब जगह किया जाए। सरोजनी नगर मार्केट है, वहाँ पे सब है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब है। अतिक्रमण सबसे पुरानी मार्केट है। सदर बाजार कितनी बड़ी मार्केट है, उसको डेमोलेशन करने की कहना। सबसे एशिया की टॉप मार्केट में मार्केट आती है, उसको डेमोलेशन करने की कहना। मार्केट और रिहायशी इलाके में फ़र्क है। यहाँ लोग रह रहे हैं 40 सालों से, 50 सालों से। सबसे भी ज़्यादा रह रहा है। हाँ, मेरे रिलेटिव्स हैं बाहर, तकरीबन उन्हें 70-80 साल हो गए रहते हुए। वो कहाँ जाएंगे? वो खुद परेशान है। मेरी भी कल उनसे बात हुई थी, वो तो बहुत पुराने उनके पास, जबकि प्रूफ तक है, इतने पुराने रहते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। कहना हम कहाँ जाएंगे? यही वजह है कि लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, डर है। सर बहुत ज़्यादा, क्या करें, परेशान इतने सालों से रह रहे हैं, एकदम नोटिस आ जाएगा तो डर ही आएगा लोगों के चेहरे पर, और क्या आएगा? जो ये नोटिस लगा उस पर आप क्या कहेंगे? नोटिस में सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, इसलिए किसी का घर बसाया हुआ है उसको नहीं उजाड़ना चाहिए। इसलिए बल्कि लोग सरकार को चाहिए कि अनुरोध मैं करता हूँ कि उनको घर देना चाहिए। बल्कि घर उनको अब कहाँ जाएंगे, वो उनके बच्चे भूखे रहेंगे। अब बताओ, तो वो इतने टेंशन वेजिटेशन में आ गए हैं कि दबाव में आ गए, बिल्कुल दबाव में आ गए हैं कि कहाँ जाएंगे, परिवार को कहाँ से पोसेंगे, किस तरह चलाएंगे, किस तरह अरेंज करेंगे। एक घर बनाने में इंसान की पूरी एक घर बनाने में कम से कम मिनिमम आपको 20 से 30 लाख लग जाते हैं। अब वो कहाँ से लाएंगे, खाएंगे कि कमाएंगे कि घर बनाएंगे? ये गलत है। सरकार ने, जो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसको आपको रोकना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने आरोप लगाया है कि बाटला हाउस में स्थित 4.5 बीघे ज़मीन अवैध है, अवैध कब्जे का आरोप है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बाटला हाउस के कई घरों पर नोटिस चस्पा किया है, लाल निशान लगाए हैं। मेरे पीछे ठीक जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ही है, और ये बाउंड्री यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद से इधर ये लोग रहते हैं, और ये करीब कई सालों से घर, दुकान, मकान बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं। ये लोग सभी सरकारी दस्तावेज हैं इनके पास। ये लोग वाटर टैक्स, बिजली का बिल, गैस का बिल, वोटर आईडी सब कुछ इनके पास है। इसके बावजूद इनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। लाल निशान जो खतरे का निशान है वो लगाया गया है, और यूपी सिंचाई विभाग का आरोप है कि ये अवैध कब्जा है। ऐसे में 15 दिनों की मोहलत दी गई है, और कहा गया है कि 15 दिनों में आप लोग अपने दुकानों को, अपने घरों को खाली कर दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अब लोगों के अंदर डर है कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में इनके पास विकल्प है कोर्ट का। ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, वो अपना रोजी रोटी बंद करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्योंकि इनके पास समय कम है और हफ्ते भर बाद ईद है। ऐसे में लोग दहशत में हैं।